हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फ्रीज़ के अंदर अपने कभी इस तरीके से मोजे को डाले हैं या फ्रीज़ में कप रखने से हमारा कैसे बहुत सारे पैसे का बचत होगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई टिप्स आप लोगों को ज़रूर काम आएगा। फास्ट जो टिप्स है, इस तरीके का जो सब्जी होते हैं ना, जब भी हम चाकू कटारी से इस तरीके का सब्जी काटने जाए, झींगे की सब्जी हो, तुरंत की सब्जी हो, इस तरीके का सब्जी के छिलके बहुत ही ज़्यादा पतला होते हैं। चाकू कटारी से काटने जाए तो छिलके में बहुत सारी सब्जी हमारा बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारे घर में जो स्पून होते हैं ना, आप स्पून ले लीजिएगा। स्पून की मदद से स्पून के जो हैंडल है इसकी मदद से इस तरीके से घिसेंगे ना, झींगे हो, चिचिंगा हो, तुरंत की सब्जी हो, इस तरीके से घिसने से पतला जो छिलका होते हैं आसानी से निकल जाते हैं और समय का भी कम लगते हैं और सब्जी के छिलके में सब्जी भी हमारा बर्बाद नहीं होते हैं। ये देखिए एकदम से पतला जो छिलका है कितना आसानी से हमने क्लीन कर लिया है। तो आप भी आइडिया अच्छे लगे तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कई बार खाना बनाने जाए, हम दूसरा कोई काम करने जाते हैं, चावल गैस पर रखकर और चावल ओवर कुक हो जाते हैं। ज़्यादा होने से चावल नरम हो जाते हैं। नरम चावल खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो गया है, चावल जो है ज़्यादा पक गया है, तो गैस बंद कर दीजिएगा। थोड़ा सा बर्फ़ ले लीजिएगा चावल के अंदर। देखिए मैंने बर्फ़ ले लिया है, डाल देंगे। एकदम से गर्म चावल में ही डालना होगा। गैस आप एकदम से बंद कर दीजिएगा। आप चाहे तो फ्रिज का ठंडा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बर्फ़ को क्या करेंगे, पूरे चावल में अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा, चावल का जो टेम्परेचर है एकदम से कम हो जाएगा। जो चावल आपका ज़्यादा पक गया था वो फिर से एकदम से अच्छा खिला खिला बनेगा। फिर इसका जो पानी है निकाल करके ले लेंगे। हमारे घर में जो दही वाला पैकेट आते हैं, दूध वाला पैकेट आते हैं, दूध दही निकलने के बाद हम क्या करते हैं, पैकेट को फेंक देते हैं, किसी भी कामों में यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड। लेकिन ये जो पैकेट होते हैं ना, इसको मत फेंकिएगा। इस पैकेट के अंदर लगे हुए रहते हैं दूध दही, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। मैं तो यहाँ पर पानी डालकर अच्छे से हिलाकर ले लिया है। और फिर क्या करेंगे, बर्तन में निकाल लेंगे। देखिएगा इसके अंदर बहुत सारे दूध या दही लगे हुए रहते हैं। आप चाहे तो सब्जी तरकारी में डाल सकते हैं, इससे सब्जी तरकारी खाने में अच्छा लगते हैं। नहीं तो आप घर में अगर कोई पौधा है उसमें डाल सकते हैं। उससे देखिएगा पौधा का जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो आप इस तरीके से भी इसका पानी का यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसे जो पुराने कंटेनर होते हैं, कई बार इस तरीके का कंटेनर को हम यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड, लेकिन ये जो कंटेनर है ना, इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक कंटेनर का ढक्कन ले लिया है और हमारे जो दवाई का ढक्कन होते हैं, प्लास्टिक वाला दवाई ख़त्म हो जाने से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक ढक्कन गम की मदद से ऊपर से चिपका देंगे। एक बढ़िया से ढक्कन बन गया है, क्योंकि नॉर्मल कंटेनर के ढक्कन यूज़ करने में तकलीफ़ होती थी। अगर इसको ढक्कन हम अच्छे से बंद कर सकते हैं, इसको उठाने में हमें आसानी होगा। इस तरीके का जो बेकार पड़े हुए ढक्कन है, 2-3 आप किसी भी टूथपेस्ट का ढक्कन ले लीजिएगा या किसी भी ढक्कन लेकर इस तरीके से लीड बना सकते हैं, जो आपको काम करने में भी आसानी होगा। किसी भी चीज़ ढकने में, बंद करने में आसानी होगा। इस तरीके का जो ढक्कन होते हैं ना, कई बार होता है क्या, रात के टाइम या हम कहीं घूमने जाते हैं, गैस ओवन ऐसे ही रखने से ना बर्नर में गंदगी घुस जाते हैं और जिससे हमारा बर्नर जो है ख़राब हो जाते हैं और प्रॉब्लम होते हैं, बाद में धूल मिट्टी लगते हैं। तो हमारे घर में जो बेकार पड़े हुए ढक्कन होते हैं, आप इस तरीके से ढक्कन को बर्नर के ऊपर सेट करके रखिए। देखिए मैंने एक रख दिया है, दूसरे को भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो गैस का बर्नर है फ्रेंड, बहुत ही आसानी से साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा। अगर आप गैस बर्नर पानी से क्लीन करते हैं तो भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। इससे बर्नर में कभी भी आपका पानी नहीं जाएगा। हम सभी लोग झाड़ू तो यूज़ करते ही है घर में। झाड़ू
लगाते हैं गंदगी दूर करने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड, इस तरीके से झाड़ू को किसी भी कॉर्नर में हम इस तरीके से खड़ा रख देते हैं। और झाड़ू को खड़ा रखने से झाड़ू के जो नीचे वाला साइड होते हैं ना, थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। इससे क्या होते हैं, बहुत ही कम दिनों में हमारा झाड़ू खराब हो जाते हैं, फिर से नए झाड़ू खरीदना पड़ते हैं। तो झाड़ू के ऊपर तो ऑलरेडी छेद होते ही है। अगर आपके पास झाड़ू में कोई छेद नहीं है तो आप छेद कर लीजिए। यहाँ पर झाड़ू में ऑलरेडी छेद था तो मैंने छेद नहीं किया है। अब देखिए, एक रबर बैंड मैं इस तरीके से, जो छेद ऑलरेडी था उसमें रबर बैंड को हमें अच्छे से इसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर मैं रबर बैंड में एक गांठ इस तरीके से बांध लेंगे, ये देखिए। फिर इससे क्या होगा, हमारा एक झाड़ू बहुत साल तक हम यूज़ कर पाएंगे, ख़राब नहीं होगा। आप घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, झाड़ू को ना हम सीधा नहीं रखेंगे। हमारे घर में जहाँ पर हैंग करने की जगह है, किसी भी जगह पर इसको हैंग करके रखेंगे। इससे झाड़ू का जो स्टिक है ख़राब नहीं होगा, सीधा रहेगा और बहुत साल तक हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर आप भी एक बार ये आइडिया ट्राई करके देखिएगा। आलू हम सभी लोग ही खाते हैं, सब्जी में, तरकारी में। कई बार आलू उबलने जाए तो बहुत समय लगते हैं। तो एक काम कीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में आपका आलू भी उबालना हो जाएगा, अच्छे से बॉयल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो प्रेशर कुकर होते हैं, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर आलू को डाल देंगे। फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे और क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका जो आलू है ना, सीटी लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आलू एकदम से नरम हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इससे आपका समय का बचत होगा, गैस खर्च जो है वो भी कम हो जाएगा। कई बार आलू उबलने के बाद प्रेशर कुकर काला हो जाते हैं, गंदा हो जाते हैं, देखने में ख़राब लगते हैं। वो प्रेशर कुकर काला गंदा नहीं होगा, देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। छोटा सा आइडिया है, यूज़ करने से आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरीके का जो कप होते हैं ना, हम सभी लोग चाय पीते हैं, लेकिन इस तरीके का कप जो हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं, कई बार हम बहुत महंगा कप नहीं खरीदते हैं, जो सस्ता में मिलते हैं वही वाला लेकर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो सस्ता कप होते हैं ना, ये ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करते हैं। कई बार हम लेकर आते हैं, अच्छे से धोने के बाद हम इसमें गर्म चाय कॉफ़ी डालते हैं, तुरंत ही इसका जो हैंडल है ना, ये हैंडल छूट जाते हैं और हमारा जो कप है एकदम से बेकार हो जाते हैं। ये दिक्कत कई लोगों को साथ हो रहा है। तो मेरा जो कप है ये तो ज़्यादा महंगा नहीं है, तो किस तरीके से हम इसको बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ये आसानी से हैंडल खुलेगा नहीं और ख़राब भी नहीं होगा, बहुत दिन तक हमारा कप यूज़ भी हो जाएगा। तो पहले आप किसी भी बर्तन में कप को इस तरीके से पहले सेट करके ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, कप को हम डीप फ्रीज में 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। नए जब रहेगा तभी हमें करना होगा, यूज़ करने के बाद नहीं फ्रेंड। मार्केट से जब भी खरीद कर लेगा तब भी इसको ऐसे फ्रीज में रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट रखने से देखिएगा आपका जो कप है ना, इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हैंडल आसानी से खुलेगा नहीं और बहुत साल तक आप ये सस्ता वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पैसा नुकसान नहीं होगा। कई बार हम मार्केट से लाने के बाद देखा जाता है 1-2 दिन यूज़ नहीं करते हैं और हैंडल खुल जाते हैं, कप फट जाते हैं। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी फ़ायदा होगा। हमारे घर में सभी के पास फ्रिज तो होते ही है फ्रेंड। कई बार कुछ गलती हम करते हैं जिसके कारण बिजली का बिल जो है ना ज़्यादा आने लगता है। कई बार होता है क्या, जो सामान बाहर रखने से अच्छा रहते हैं वो सामान भी हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज को ओवरलोड करके रखते हैं। ज़्यादा फ्रिज में सामान रखने से फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ते हैं, जिससे बिजली का जो बिल होते हैं ना वो ज़्यादा आने लगता है। और कई बार खाना हम ऐसे ही खोला रखते हैं, खोला खाना रखने से लिक्विड खाना ठंडा करने में फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ते हैं। तो जब भी आप फ्रिज में खाना रखें, ढक कर रखें, इससे 2 फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रिक बिल कम आएगा और फ्रिज जो है ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो आप भी इस तरीके से खाना जो है अच्छे से ढककर रखा कीजिएगा। इस तरीके से देखिए, ये छोटा सा
टिप्स अप्लाई करने से आपको रोज़ रोज़ फ्रिज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। कई बार होता है क्या, हमारे दरवाज़ा होते हैं ना जो फ्रिज का, उससे ठंडा हवा निकलते हैं कंटिन्यू, जिसके कारण बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। कई बार होता है क्या, बहुत साल पुराना हो जाने से फ्रिज का जो डोर होते हैं, उसका जो रबर होते हैं ना, उसमें छेद हो जाते हैं या उसमें कई बार लीक हो जाते हैं, जिसके कारण ठंडा हवा निकलते रहते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, पहले चेक करिए फ्रिज का ठंडा हवा, अगर आसानी से दरजा खुल जाए तो समझ लीजिएगा ये जो रबर है ये ढीला हो गया है और आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, हमारे घर में जो पुराना कंघी होते हैं, आप कोई भी पुराना एक कंघी ले लीजिएगा, पुराना एक सॉक्स ले लीजिएगा, पुराने सॉक्स के अंदर आप इस तरीके से कंघी को डाल दीजिएगा। फिर आप सॉक्स को थोड़ा सा गीला करके ले लीजिएगा। फिर हमारे जो इस तरीके का दरवाजे के रबर है, आप इस तरीके से साफ़ कीजिएगा, गंदगी है तो निकल जाएगा और इससे बिजली कम आएगा। क्योंकि इस जगह अगर ज़्यादा गंदगी है तो मैंने पहले ही बोला है, दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं होगा, तो हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन ज़रूर आप इसको साफ़ कीजिएगा। इससे देखिएगा महीने में जो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। छोटे छोटे टिप्स अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे फ्रेंड, तो ज़रूर आप भी ट्राई करके इसको देखिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा।